चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं लैंडफॉर्म डेवलपमेंट से संबंधित कुछ लैंडफॉर्म को, जिनमें हम फ्लूवियल अपर्दन से संबंधित लैंडफॉर्म को देखेंगे, कास्ट लैंडफॉर्म को देखेंगे, और सी और कोस्टल वेव के जो लैंडफॉर्म होते हैं उनको देखेंगे, और एरिड और एलोइन जो सेमी एरिड जो रीजन के एरिड सेमी एरिड रीजन के जो लैंडफॉर्म होते हैं उनको देखेंगे, और ग्लेशियर जो लैंडफॉर्म होते हैं उनको देखेंगे, और पेरी ग्लेशियर लैंडफॉर्म को देखेंगे हम कि पेरी ग्लेशियर में कौन कौन से लैंडफॉर्म होते हैं। ठीक है। अब फ्लूवियल में भी दो प्रकार के लैंडफॉर्म होंगे, इरोजनल और डिपोजिशनल। इसी प्रकार से इन छः के इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्मों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को लेकर के। देखिएगा, फ्लूवियल में दो प्रकार के लैंडफॉर्म होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है। इरोजनल में आपको दो मिलेंगे, इरोजनल और डिपोजिशनल। सबसे पहले इरोजनल है, वी शेप वैली है, गार्स, कैनियन, वाटरफॉल्स और पोर्टोल्स, स्ट्रक्चरल बेंचेस, रिवर टेरेसेस, मियांडर, होकबैक, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेस्टा, होकबैक, पेनीप्लेन। इसी तरीके से फ्लूवियल के डिपोजिशन लैंडफॉर्म में 5 प्रकार के लैंडफॉर्म है, अलुवियल पेन, अलुवियल कोन, नेचुरल लीव्स, फ्लड प्लेन और डेल्टा। ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं अब आते हैं कास्ट और अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म। अब अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म में हम सिंकोल, स्वालो होल, डोलाइन, युवाला, पोलजे, लेपीज, सिंकिंग क्रीक, ब्लाइंड वैली, कैव, नेचुरल ब्राइड्स, कास्ट विंडो, पोनार्स, इनको पढ़ते हैं। फिर इसी के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम स्पीलियोथैम, ट्रेवल्टाइन, टूफा कालक टूफा, ड्रिप स्टोन, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेकमाइट, हेलेक्टाइट, हेलेगमाइट, ग्लोबोलाइट, फ्लोस्टोन, कोलम, फ्लोस्टोन, इनको हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम इसी तरीके से कोस्टल लैंडफॉर्मों को देखेंगे। अब कोस्टल में भी दो प्रकार के होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है। कोस्टल के इरोजनल में क्या कौन कौन से हैं, ये हैं जिसमें कोस्टल क्लिफ है, कोस्टल केव आपका आएगा, स्टेक, ब्लो होल्स, केव, नेचुरल आर्क, वेव कट प्लेटफॉर्म। ठीक है। इसी तरीके से कोस्टल के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बीच, कप बीच, बारबेरियस, ऑफशोर, स्पीट, हॉक, टोम्बोलो, कोस्टल वेटलैंड। ठीक है। इसको सबका भी हम कहते हैं कोस्टल वेटलैंड को, इस तरीके से इसको याद रखेंगे। ठीक है। इसी तरीके से एलोन रीजन के जो लैंडफॉर्म है उनके इरोजनल में हम डिफ्लेक्शन बेसिन को याद रखेंगे, इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, डोलमाइंस, डोमोसेल्स, जुगजैन, यारडांग, इनको याद रखेंगे। फिर एलोइन के डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म होते हैं उनमें हम सैंड ड्यून्स, बरखांस, लोयस, गासी, इनको याद रखेंगे। ठीक है। अब एलोइन लैंडफॉर्म्स के जो वाटर एरिड जो पेरी ग्लेशियर हैं, उनको रीजन्स हैं, उनको भी याद रखेंगे हम। उसमें हम बैंडलैंड, प्लाया, बाजदा, बालसन और पेडिमेंट को ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब आते हैं ग्लेशियर से संबंधित लैंडफॉर्म। ग्लेशियर से संबंधित लैंडफॉर्म में हम इरोजनल, डिपोजिशनल और ग्लेशियर फ्लूवियल जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है उनको याद रखेंगे। अब ग्लेशियर लैंडफॉर्म में हम यू शेप वैली को याद रखेंगे, हैंगिंग वैली, सकरिंग, ये क्रिक है, टोर्न है, अरेत है, हॉर्न है, नूनाटक है, और ये सभी को याद रखेंगे जो मैंने यहाँ 11 के 11 आपको दे रखे हैं। फ्योर्ड्स है। ठीक है। इसके बाद में इसके डिपोजिशनल में हम मोराइन और ड्रमलिन्स को याद रखेंगे, और इसके ग्लेशियर फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम एस्कर, कैम, केटल, हैमक और आउटवाश प्लेन को याद रखेंगे। अब आपसे ये दे सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ग्लेशियर फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म नहीं है। तो इन तीनों का नाम दे देगा, एक का नाम अलग दे देगा और आपसे पूछेगा, फिर आपको बताना होगा। अब इसी के पेरी ग्लेशियर में आपसे पूछ सकता है इन्वोलो, हमक, इन्वोलो, पिंगो, थर्मोकास्ट, पल्सास्ले, स्टोन ग्लेशियर, ब्लॉकफील्ड्स। इस तरीके से आपको ये सारे लैंडफॉर्म्स के नाम याद रखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।